हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर के अंदर कोर डेटा टॉपिक को लेकर के आगे विस्तार से इसके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोर डेटा का क्लासिफिकेशन देखा था और क्लासिफिकेशन समझ लेने के बाद, चूंकि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कोर डेटा को नोटोकोड की उपस्थिति के हिसाब से रखा गया और कोर डेटा को फिर आगे जब हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो एक्रेनिटा, प्रोटोकोड डेटा और क्रेनेटा, वर्टिब्रेटा में हम बांट रहे थे। उसी को लेकर के आगे हमने अध्ययन किया और वर्गीकरण में हम टेट्रापोडा पर जहां पहुंचे थे, टेट्रापोडा इसको लेकर के हमने जब बताया कि चार पैर वाले प्राणी वो एक अलग स्थिति के अनुकूलन के फलस्वरूप विकास की अवस्थाओं से गुजरते हुए कुछ प्राणियों में पैरों का रूपांतरण हो गया, जो संरचनाएं विकसित हुई, वो एक अलग बात है। टेट्रापोडा को जब हम पढ़ते हैं तो इसके चार वर्ग समूह हमने अलग अलग किए थे, जिसमें एक एम्फीबिया और दूसरा बैक्टीरिया था, तीसरा एपीज और चौथा मैमल्स था। ठीक है, अब देखिएगा यहां हम टेट्रापोडा, पिछले वीडियो में टेट्रापोडा से पहले पीसीज के बारे में समझ चुके। पीसीज में हमने जाना था कि ये मैराइन होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट रखते हैं, हार्ड टू चेम्बर पाया जाता है, डर्मल स्केल बॉडी पर कवर किए हुए होते हैं और रेस्पिरेशन मोस्टली गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, उसके दो भाग में हम अलग से पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्टिज और ऑस्टिक्टिज को, जहां उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। उसके बाद हम टेट्रापोडा को लेकर के इन चार भागों में अध्ययन करेंगे। अलग अलग प्रत्येक की विशिष्ट यूनिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको थोड़ा गौर से समझ लेना है। एम्फीबिया की हम बात करें तो इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है वो तो ये है, डुअल मोड ऑफ लाइफ में पाया जाता है। डुअल मोड ऑफ लाइफ बहुत अच्छी विशेषता है छात्रों। इसका अर्थ हुआ एम्फीबियंस के जो प्राणी होते हैं उनके जो लाइफ है, जीवन है, वो डुअल मोड रखता है, यानी दो तरह का रोल प्ले रखता है। कहने का अर्थ ये है, ये दो प्रकार के हैबिटेट में पाया जाता है। एम्फीबिया के जो प्राणी सदस्य हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, अर्थात ये जल में भी अपना आवास रखते हैं और स्थल पर भी ये पाए जाते हैं। जल और स्थल दोनों प्रकार के आवास में पाया। इसका एक सामान्य सा उदाहरण लेकर हम चर्चा करें। एक फ्रॉग को लें, मेंढक को लें, टॉड को लें, हाइला को लें। कहने का मेंढक की एक प्रजाति को लेकर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि मेंढक स्थल पर भी आसानी से रह लेता है। अपन में हम देखते हैं कई बार स्थल पर खूब अच्छे से पाया जाता है और कुछ विषम परिस्थितियां जैसे बहुत तेज गर्मी होती है या बहुत तेज अधिक शीत होता है, तो उस स्थिति में ये स्थल पर अपनी निष्क्रिय पोजीशन में खूब आसानी से रह लेता है और स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन कर लेता है। ठीक है, लेकिन एक सामान्य वे में हम देखें तो मेंढक में भी डुअल मोड के हिसाब से स्थल पर वो आसानी से रह लेता है, लेकिन जब उसको जन्म करना होता है, जन्म ऋतु जब उसकी आती है तो उस दौरान इनको जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनमें जो फर्टिलाइजेशन चलता है वो एक्सटर्नल होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है गैमेट को स्थानांतरित करने के लिए, तो वहाँ मीडियम के माध्यम देने का काम जल करता है। इसलिए जन्म के दौरान इनको जल की जरूरत होती है। इसकी जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वा जो होता है वो जलीय ही होता है, यानी वो स्थल पर नहीं रह सकता, क्योंकि वो स्विमिंग करता, तैरता है, गुलाबी होता है। उसके बाद एडल्ट में कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी विशेषता है इसके। डुअल मोड ऑफ लाइफ आपको याद रखना है, यानी जीवन जो है दोनों प्रकार के आवासों में पाया जाता है। एम्फीबिया की अच्छी विशेषता। उसके अलावा देखिएगा इनमें जो हार्ट होता है
वो टू चैम्बर्ड होता है। हार्ट टू चैम्बर्ड ही होगा। एम्फीबियंस में भी, फिशेज में भी हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस में भी हार्ट टू चैम्बर्ड ही होता है। एक दो ही चैम्बर हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से एक ऑरिकल और एक दूसरा वेंट्रिकल होता है, यानी एक अलग और एक निलय केवल पाया जाता है हार्ट के अंदर। ये सिंपल है। जैसे जैसे हम हायर फाइलम की तरफ जाएंगे, मैमल्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ऑर्गन्स बहुत अधिक विकसित और डिफरेंशियल विविध हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी बिल्कुल सरल प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर एम्फीबियंस में पाई जाती है। और वैसे देखें तो एम्फीबियंस को जब हम आगे विभाजित करते हैं, आगे की वीडियोज में उसकी चर्चा करेंगे, इनको और आगे विभाजित करना है, क्लासिफाई करना है। तो इसके 3 क्लासेस एम्फीबिया की होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं। कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें पूंछ पाई जाती है, कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती है, जिनको एल्यूला वर्ग के अंदर रखा जाता है। जिनमें पूंछ पाई जाती है यूरोडेला के अंदर रखा जाता है। और कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी होते हैं जिनमें पैर नहीं पाए जाते, पैर नहीं पाए जाते हैं। आपको विचित्र लग रहा होगा, हम टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, 4 पैर पढ़ रहे हैं और फिर पैर नहीं पाए जाते, वो तो एक अनुकूलन है। अनुकूलन की वजह से वो या तो विलुप्त हो गए हैं, अवशेष के रूप में हैं, या फिर वो किसी अन्य संरचना में मॉडिफाई हो चुके हैं, वो अलग स्थिति। मेरे कहने का मतलब ये है, बिना पैर वाले एम्फीबियंस भी पाए जाते हैं जिनको एपोडा के अंदर रखा जाता है। तो इसके 3 वर्ग हैं, 3 क्लासेज हैं। एक एंडुला है जिसमें पूंछ नहीं पाई जाती है, एक यूरोडेला है जिसमें पूंछ पाई जाती है, और एक एपोडा है जिसमें पैर नहीं पाए जाते। इक्थियोपिस का नाम आपने सुना होगा। इक्थियोपिस एक जंतु है एम्फीबियंस, इक्थियोपिस जिसमें पैर नहीं पाया जाता लेकिन एम्फीबियन है, वो एपोडा क्लास के अंदर ही आता है। ठीक है। और अन्य विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, इनमें जो रेस्पिरेशन है उसके भी तरीके भिन्न भिन्न हैं। इनमें रेस्पिरेशन एम्फीबियंस में 3 तरीके से हो सकता है। गिल्स के द्वारा भी होता है, लंग्स के द्वारा भी होता है, और कभी कभी स्किन के द्वारा भी ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करते हैं। विषम परिस्थितियां जब होती है, आप मेंढक को देख लीजिए, मेंढक कभी कभी कुछ विषम परिस्थितियों में स्किन के द्वारा भी श्वसन करके अपना काम चला लेता है। जब शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन के दौरान शीत निष्क्रिय जब ये पाया जाता है, ग्रीष्म निष्क्रियता जब पाई जाती है, तो भूमि की निचली परतों में मेंढक की जातियां बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, और इनकी जो त्वचा होती है वो चिकनी होती है म्यूकस की वजह से, श्लेष्मा की वजह से। तो जो नम सतह या गीली सतह जो होती है उसमें आसानी से विसरण की विधि के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा सीधे ही दबाव में अंतर के हिसाब से रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है। अब देखिएगा मेंढक की विशेषता देखिए ऐसी भी होती है। मेंढक का जो लार्वा होता है, लार्वा जल में ही पाया जाता है और गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। लेकिन हम एडल्ट फ्रॉग की बात करें, एडल्ट मेंढक की बात करें, तो वो स्थल पर पाया जाता है, और स्थल पर रहते हुए वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है। और विषम कंडीशंस में कई बार स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर लेता है, बहुत कम मात्रा में। जब फोटो की आवश्यकता होती है, जब निष्क्रिय होता है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एक्टिविटीज नहीं होती है, उस समय ये स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर लेता है। कितनी अच्छी विशेषता एम्फीबिया के सदस्यों में पाई जाती है। और आगे हम बात करें तो इनकी जो स्किन होती है, इनकी जो त्वचा होती है वो जो है नम बनी रहती है, स्किन नम होती है। और ये नमी वास्तव में देखें तो हम कह सकते हैं ये श्लेष्मा के कारण होती है, श्लेष्मा के कारण होती है। श्लेष्मा पाया जाता है, श्लेष्मा की वजह से त्वचा नम या गीली बनी रहती है। और एक अच्छी खास विशेषता इनमें अध्यावरण में रंग परिवर्तन की होती है। अध्यावरण में रंग परिवर्तन का गुण एम्फीबियंस के सदस्यों में पाया जाता है। कहने का इसका अर्थ ये हुआ
जो इनका डेवलपिंग सिस्टम है, स्किल वगैरह है, और जो भी कुछ पाया जाता है अध्ययन में, इनकी जो अपन सामान्य तौर पर कहते हैं जो त्वचा है वो रंग बदलती है, त्वचा में रंग परिवर्तन का गुण पाया जाता है, और ये भी बहुत अच्छी इनकी अच्छी विशेषता है। इससे ये क्या है, अपने आप को सेफ प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं अपने शत्रुओं से, और खुद जो है दिखाई नहीं देते तो भोजन आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी एक अच्छी विशेषता इनमें पाई जाती है। ठीक है भाई, ऐसी कुछ विशेषताएं जो है वो एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है, और एम्फीबियंस के उदाहरण आप जानते हैं, मैंने सर्वपरिचित उदाहरण है, उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण होने को, तो इक्थियोपिस का बिना पैर वाला जो प्राणी है एम्फीबियंस, वो भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसी कुछ विशेषताएं एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब हम रेप्टिलिया आगे चलते हैं, और रेप्टिलिया की बात करें तो इनकी विशेषताएं थोड़ी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर रेप्टिलिया में क्या होता है, एक अपवाद है उसको तो छोड़ देते हैं, बाकी जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। ठीक है भाई, और देखिएगा एम्फीबियंस का मैंने 2 चेम्बर्ड बताया था, तो नहीं 3 होता है। ठीक है, 3 चेम्बर्ड एम्फीबियन में भी, पीसी में ओनली, पीसी में 2 चेम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड। ऐसे रेप्टिलिया में भी 3 चेम्बर्ड। एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चेम्बर होते हैं, वो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, उसमें 4 चेम्बर होते हैं, वो एक्सेप्शन के रूप में आपको याद रखना है, रेप्टिलिया का ही प्राणी। वैसे आप देखिए शब्द के अनुसार हम इसकी व्याख्या करें तो रेप्टिलिया के जो प्राणी होते हैं ये रैंकर चलने वाले प्राणी होते हैं। क्रीपिंग वाली जो विशेषता पाई जाती है, क्रीपिंग रोल आपको याद रखना है। क्रीपिंग रोल यानी रैंकर चलना, इनकी अच्छी विशेषता होती है। सर्प जाति के जो प्राणी होते हैं रैंकर के चलते हैं। हम टेट्रापोडा के अंदर पढ़ते हैं, सर्पों में एक भी पैर नहीं पाया जाता, वो अनुकूलन का मामला है, वो लोग हो चुके हैं, अड़चन पैदा करते थे, है ना। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स जो सामान्य उदाहरण हम देख पाते हैं, अभी भी टेट्रापोडा है, कहने का मतलब जैसे कछुआ है और मगर है ना, ये सारे के सारे रेप्टाइल हैं, लेकिन 4 पैर अभी भी मौजूद होते हैं, 4 पैरों के द्वारा वो चल पाते हैं। आपको क्रीपिंग रोल याद रखना है। क्रीपिंग यानी रेंगना है, रेंगने वाली चीज पाई जाती है। मैक्सिमम जो प्राणी होते हैं रेप्टिलिया के, उनकी डर्मिस पर स्केल्स पाए जाते हैं, डर्मल स्केल पाई जाती है। डर्मल स्केल, डर्मल स्केल इनमें पाए जाते हैं। कहने का मतलब इनकी त्वचा पर डर्मिस पर स्केल इन सब लगे होते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, इनकी सुरक्षा का मामला है। ठीक है, और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो मोस्टली रेस्पिरेशन मैक्सिमम उदाहरणों में केसेस में हम देखें तो लंग्स के द्वारा ही होता है, लंग्स के द्वारा ही होता है। और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में है वो क्लोज टाइप का पाया जाता है, क्लोज टाइप का पाया जाता है। सिमेट्री या हम सीलम की बात करें तो सीलम देहिगोइक होते हैं, फ्लू सीलम में पाई जाती है, सिमेट्री बाइलेटरल होती है। इस तरह की विशेषताएं जो कॉर्डेटा में पढ़ चुके हैं, इनमें भी ये पाई जाती है। और देखिएगा इनमें ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी पाए जाते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम चर्चा करते हैं एवीज वर्ग की, जो बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। एवीज में एडेप्टेशंस बहुत अधिक पाए जाते हैं। एवीज की अपनी अलग खासियत है। सबसे अच्छी जो खास बात है वो तो ये है कि फोरलिम्स आर
into feathers. आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छी विशेषता। Forelimbs are converted and modified into feathers. feathers का मतलब पिच है, पंखों से है। कहने का मतलब इनमें जो अगले पैर होते थे इसी समय वो मॉडिफाई हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, बदल चुके हैं। इसमें feathers में पिच या पंखों में रूपांतरित हो चुके हैं। क्योंकि हम इतना जानते हैं एविज जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग इसको बोलते हैं, और पक्षियों की विशेषता हमें पता है, स्वतंत्र नभ में आराम से काफी ऊंचाई, काफी दूरी तक स्वतंत्र उड़ान भरने में ये सक्षम होते हैं आकाश में। और उड़ने के लिए फीदर से पिच या पंखों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इनमें अनुकूलन विकसित हुआ और अगली जो दोनों टांगे थी वो परिवर्तित होकर के पंखों में बदल चुकी हैं, जो इनका उड़ने का अनुकूलन है। ठीक है, उसके अलावा इनका जो हार्ट होता है वो कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होगा। फोर चैम्बर्ड ही होगा। यहाँ पर फोर चैम्बर्ड का एक एक्सेप्शन था एक्टिनियम, बाकी ऑलमोस्ट 3 चैम्बर होते थे। एवीज में हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड ही मिलेगा, ऐसा 3 चैम्बर का कोई मेंबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फोर चैम्बर्ड ही पाया जाता है। और सबसे अच्छी खास बात यह है इसकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स आर होलो स्पेस। कहने का मतलब है इनकी जो हड्डियां होती हैं वो होलो स्पेस रखती है, यानी खोखली होती है, अंदर से स्थान पाया जाता है, खोखली होती है जिनमें वायु भरे रहते हैं, इससे हल्कापन महसूस होता है। और ऐसी स्थिति से इनको उड़ने में आसानी रहती है, द्रव्यमान घट जाता है तो ग्रेविटी कम लगती है, जिससे आकाश में काफी ऊंचाई तक, लंबी दूरी तक आराम से उड़ पाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अनुकूलन और भी पाए जाते हैं एविज वर्ग के प्राणियों में। इनमें देखिएगा लेफ्ट साइड का, यानी एक साइड का जो ओवरी है और जो अब्डक्ट है वो कंप्लीटली नष्ट हो चुके हैं, बिल्कुल रेजिडुअल पाए जाते हैं, मतलब अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। ये सारा द्रव्यमान काम करने, भार यानी मास कम करने का एक तरीका, और जितना मास है द्रव्यमान भार कम होगा, ग्रेविटी कम लगने के कारण आकाश में उड़ने में उतनी ही आसानी रहेगी। वैसे देखें तो इनका जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, ये बहुत अच्छी विशेषता है। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन का मतलब धारारेखीय होता है, यानी इनका जो शरीर होता है वो धारारेखित होता है, धारारेखित होता है। कहने का मतलब यह आगे से निकला पीछे छोड़ा हुआ, यानी जिस दिशा में ये गति करते हैं उधर से उनको, जिससे वायु के साथ इनके शरीर के द्रव्यमान का, साइज का, आकार का प्रतिरोध कम से कम लगता है, ना के बराबर होगा। प्रतिरोध जितना कम लगेगा उड़ना उतना ही आसान होगा, सीधा हिसाब है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन होती है एविज वर्ग के प्राणी, यानी पक्षियों की, ये कह सकते हैं आप। और देखिएगा पक्षियों के अंदर और भी अन्य विशेषता बहुत सारी, इनमें इंटरनली हम अंदर की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मुख होता है वो चोंच के रूप में विकसित हो गया। कहने का मतलब दांत नहीं पाए जाते मुख में, मुख जो है दंत विहीन चोंच के रूप में मॉडिफाई हो चुका है, जिससे केवल बीज भक्षी होते हैं, अक्सर बीज को, दाना को चुन चुन के आराम से खाते हैं, और इनके द्वारा भोजन को चबाया नहीं जाता, सीधे निगला जाता है। निकलने के लिए इनमें जो कंठ की लैरिंक्स से बाद का जो पार्ट होता है कहना होता, वहां पर एक मॉडिफिकेशन फिर पाया जाता है जिसको अनपुट बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप में उस अनाज को यानी दानों को ये सीधे निकल लेते हैं, वहां संरक्षित रहता है। उसके बाद एक पार्ट अलग से फिर मॉडिफाई पाया जाता है जिसको विजार्ड कहा जाता है, पेशनी कहा जाता है, जहां बारीक दानों को लिक्विड के साथ पीस करके बिल्कुल पतला कर लिया जाता है, फॉर्म में बदल दिया जाता है। उसके बाद ही फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है, यानी आंखों में जाता है। ठीक है, और अब हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स की अपनी अलग खासियत है, और मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी वर्ग।
स्तनधारी, नाम से हमें सीधा पता चलता है स्तन धारण करने वाले। इसका मतलब ये वर्ग अलग और सब कोर्डेटा में सबसे हायर वर्ग है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाला वर्ग है, स्तन धारण करने वाला है। इसका मतलब सीधा हिसाब है मेमरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, बहुत अच्छी विशेषता है। इसी के नाम पर आधार पर ये मैमल मेमोरिया या स्तनधारी नाम पड़ा है इसका, यानी मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट। मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक और बहुत अच्छी विशेषता है इनके इंटेगुमेंट पर, अवधारण पर, इनकी स्किन पर हेयर्स प्रेजेंट होता है। हेयर्स आर प्रेजेंट। हेयर्स का पाया जाना भी केवल मैमल्स के अच्छी से। इंटरनली हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक अद्भुत विशेषता, एक खास अलग संरचना जो केवल और केवल मैमल्स की कैरेक्टर है, और वो है डायफ्राम की उपस्थिति। डायफ्राम की उपस्थिति, डायफ्राम भी केवल स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में ही पाया जाता है, और जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी दक्ष हो जाता है, इसलिए ये विशेषता यहाँ पर है। आज हम इस वीडियो में इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट, ठीक है।